ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। मकर राशि का रेमेडी सफलता। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि विगत 2.5-3 साल से बहुत सारे मकर राशि वालों का रेमेडी के अनुसार बड़े बड़े पार्टियों का 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ वालों का बहुत सारा समस्या था। अरबपति, खरबपति, करोड़पति लोग फेंका गए थे मार्केट से। इसके तहत मुझे कुछ मौका मिला ऐसे लोगों का जो लोग हाई लेवल कॉन्ट्रैक्टर हैं, पैसा सरकारी लेवल पे फंसा हुआ था, नहीं मिल रहा था और बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए और पैसा फंस के रह गया था। तो ऐसे कुछ लोग जो लोग लाखों खर्चा करना चाहते थे, मैं उनको प्रिकॉशन लेके ही बोला था कि देखो नहीं होगा तो उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ये प्रक्रिया है। तो कई सारे रिसर्च के हिसाब में मैं किया, रिस्क लेके, डरते डरते किया, क्योंकि जनरली 7.5 में इतना जल्दी रेमेडी काम नहीं करता है, फेल खा जाता है। तो ये बोल के किया। तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट कुछ केसेस में मिला है। आज वो लोग बड़े खुशी से, प्रसन्नता से फोन करके बोले हम लोग आ रहे हैं आपके पास गुरुजी, और क्या लेके आए हैं? बोला कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हम लोग को जो मिला उसका 5% आपको देना चाहते हैं। बोला मुझे नहीं चाहिए, ये सब हजम नहीं कर सकता मैं, और आप खुश रहो। आप लोग हमारे जो दक्षिणा दिया थे दे दिए, एज ए लेबर हम लोग पूजा कर दिए, हो गया। इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि ये रिसर्च सक्सेस हुआ, यानी 70% सक्सेस हुआ। 30% उनके लिए नहीं हुआ जो लोग बात नहीं माने, यानी आए मेरे पास जरूर, लेकिन उनको बोला कि भाई ये इतना हवन करना है, नहीं किया और आप कर दीजिए बोल के भाग गए। दूसरा उनका फेलियर हुआ, जो लोग जिस हिसाब में करना चाहिए वो हिसाब से नहीं किए। तीसरा उनका फेलियर हुआ जो कुछ और प्रॉब्लम था। किसका क्या प्रॉब्लम था? सोचो, आदमी का तो मकर राशि है बाप का, लेकिन बेटा का भी कुंभ धनिष्ठा पड़ा हुआ है। तो ये बेटा के लिए बाप का काम नहीं हो रहा है, ये भी एक रिसर्च पे देखने में आया। तीसरा क्या, उनका नहीं हुआ जिसका मकर राशि यहाँ दिख रहा है। नवमांश को उल्टा के देखोगे तो कुंभ या मीन में चंद्रमा पड़ा है, या फिर कर्क में पड़ा है, ढैया कंटक में लगा है, या वृश्चिक में पड़ा है। कोई भी नवांश है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर कुंभ मीन का नवांश में है और फिर तो वो शनि आगे भाग गया तो उसको भी डबल हिट कर दिया, उस कंडीशन पे 30% फेल खा गया। लेकिन जो प्योर मकरू है, या उनका वृष में है नहीं लगा है, यहाँ है नहीं लगा है, मस्त काम दिया। 50-60 लाख का बिल पास हो गया, चेक एनकेस हो गया, लेकिन उस पूजा में खर्चा बहुत किया। मैं उस पूजा को डिफरेंट वे में रिसर्च किया, अलग अलग पार्टी का क्या क्या किया था थोड़ा सा बता दूं। इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग मेरे पीछे नहीं पड़ोगे, खुद कर लोगे, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुंडली देख लो। कुंडली देखने के बाद सबसे देखना कि कौन सा ऐसा दुर्योग पड़ा है जो ज्यादा ब्लॉक कर रहा है। नहीं समझ में आया? सोचो, कुंडली है, कुंडली में देख रहे हो कि कहीं पितृदोष पड़ा है। अच्छा, उस कुंडली में पितृदोष के साथ कलसर्प पड़ा है, या उस कुंडली में देखा कि सकट योग पड़ा है, या उस कुंडली में देखा कि पनौती योग पड़ा है, या फिर देखो कि ब्रह्मसा, ऐसे कोई भी पड़ा हुआ है। लेकिन देखना है उसमें है कि कौन से सबसे ज्यादा उग्रता में साथ पूरे पावर में है, और इस समय उसका कोई दशा अंतर्दशा चल रहा है। इस सूत्र से मैं शुरू किया। 3 दिन लगा उनका पूजा में। एक पंडित का 21,000 का दक्षिणा था, हैवी काम किए। 3-4 पंडित लगाया था। उस कंडीशन में वो करोड़ों वालों का धंधा खुल गया। तो आप भी ऐसे जहां करना चाहते हो, ऐसे लोग जो लोग के पास है पैसा, करा सकते हो। वो बढ़िया बोला, देखो गुरुजी 50 लाख का ऋण में हूं, तो चलो 50 लाख जगह में 50,000 और लग जाएगा, तो 50 लाख 50,000 का ऋण में चला गया। लेकिन करो, देखते हैं क्या होता है। रिस्क लेने के लिए तैयार था। मैं बोला देखो नहीं हुआ तो दोष मुझे नहीं देना। तो ये अगर कॉन्फिडेंस देते हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं। कोई बात नहीं गुरुजी, देखो किस्मत मेरा है, आप क्या कर लोगे। बढ़िया बोला वो। तो काम किया और 3 महीना लगा। 3 महीना के बाद आज ये रिपोर्ट आया कि ये मेरा
आ गया, बल्कि ये सबसे टॉप केस था जो सबसे ज्यादा पेचीदा था। मुझे 3 दिन उसके पीछे लगना पड़ा और टोटल घी 13 किलो घी का हवन हुआ था, खाली हवन में 13 किलो लगा था। ऐसे 3-4 और भी केसेस हैं तो जिनमें मैं सक्सेस हुआ, मुझे बहुत खुशी लगा और आई फील सो ग्लैड अबाउट दैट। तो मैं बोला नहीं, आपके साथ शेयर किया जाए। जिनके पास अभी भी वर्क ब्लॉक चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, बिल रुका हुआ है, फाइनल पे नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोग, जो लोग मायूस हैं या इस भाव से बैठ गए कि चलो नहीं होगा, तो उनके लिए कह रहा हूं कि अगर आपके पास कैपेसिटी ऑफ मनी है, इन्वेस्ट कर सकते हो, चलो और 50,000 1 लाख का ऋण में डूबोगे, तो ये प्रोसेस में करना। ये जो बताया कि देखो सबसे ज्यादा बली कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट फाइंड करके निकालना कि किसको पहले काटेंगे तो किधर रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि वही मेन बना के रखता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, उस कुंडली में पितृदोष भी है, सकट योग भी है, ग्रहण योग भी है, और ब्रह्मशाप योग भी है, पनौती भी है, एक ही कुंडली है। क्या हालत रहेगा सोचे उस आदमी का। ऊपर से फिर सरकटा का महादशा चल रहा है, हाय हाय क्या भयंकर। तो इवन उसके लिए हवन किया, यू नेवर बिलीव, चमड़े का और आदमी मरने का गंध आ गया हवन से, थरथरा गया। मैं बोला रुक, दोबारा अच्छा से सर्च किया, बोले एक बार में नहीं पकड़ में आया, फिर भी देखा कि नहीं ठीक ठाक है। फिर माता रानी के पास लिख के दिया, फूल डाला, कौन सा करे पहले, तब निकला कि पनौती काटो पहले। तो फिर उसको जगन्नाथ मंदिर भेजा। वो वहां नहीं फेल हो बोल के यहाँ से उसके लिए जो जो करना चाहिए किया, उसके बाद रास्ता निकल गया। ये सूत्र है, मतलब दिस इज द मैटर ऑफ रिसर्च कि कहां से करूंगा, किस जगह से करूंगा तो रिजल्ट मिलेगा, समाधान तो तभी होगा। ऐसे मैरिज वाला केस था, एक तो श्रापित योग बना के बैठा था, उसी के लिए नहीं हो रहा था, लेकिन श्रापित योग उतना बली नहीं था कि मैरिज को बंद करते, क्योंकि वो सप्तम के ऊपर कोई दृष्टि नहीं था। लेकिन कुंडली में दो, एक चीज बता दे रहा हूँ, श्रापित योग और एक है शनि मंगल युति, कहीं भी हो डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब करेगा लेकिन बंद नहीं कर सकता। श्रापित बहुत सारे शादी किए हैं, प्रॉब्लम नहीं। तो इन सारे मैटर्स के बाद एक ही चीज देखने में आया कि उस शादी के में गुरु बृहस्पति पीड़ित चल रहा है। तो फिर बृहस्पति का ग्रह शांति योग कराने के बाद जब कर दिया काम, हो गया। ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका ये सब अगर कर सकते हो, जैसे महुआ मदन का बोल रहा था, 70% सक्सेस हुआ, 30% फेल खा गया। फेल खाया, इसका मैं अपने ऊपर दोष नहीं ले रहा हूं, होता है, लेकिन ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए, ये फॉर्मूला को अप्लाई अगर करेंगे तो फेल नहीं खाएंगे। आशा करता हूं समझे होंगे और मुझे परेशान नहीं करेंगे। बहुत हाइपर में चल रहा है और अभी नवरात्र है, तो इमरजेंसी लाइन दोनों को बंद कर दिया हूं, वही बुक कर रहा हूं बस 7 डेज वाला, 15 डेज लाइन। ये जो इमरजेंसी 24 आवर वाला लाइन अभी बंद है, नवरात्र में चंडी पाठ कर रहा हूं, पॉसिबल नहीं है। और ये जो 3 आवर सुपर इमरजेंसी लाइन, ये दोनों बंद है, कोई नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। बहुत हैवी बिजी शेड्यूल, हवन करो, नवरात्र करो, यज्ञ करो। फिर इस समय जो यहाँ मेरे साधना पीठ में जो लोग आए हैं नवरात्र के लिए, बोलते गुरु जी का दर्शन करेंगे, पैर छुएंगे, ये वो, मिला मत छू पैर, 5 मिनट दर्शन कर लेंगे, ज्यादा नहीं। तो उनको भी टाइम देना, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं, नहीं देखना ठीक नहीं है। बहुत सारे दीप जलाने के लिए भी मना करने के बावजूद भी पैसा भेज दिए हैं, तो उसको भी देखना पड़ता है कि ठीक से जल रहा है नहीं जल रहा है, कहाँ गलत जल रहा है तो उसको इन्फॉर्म करो। ये सारा बात चल रहा है, थोड़ा सा प्रेशर है 9 दिन तक, शायद ये काली पूजा तक ही सस्टेन करेगा। तो बुक कर लीजिए, लेकिन मुझे परेशान मत करिए प्लीज, और मुझे थोड़ा सा सहायता करें इस क्षेत्र में कि नवरात्र तक प्लीज। जो लोग ऑलरेडी, क्या है ना, मेरा स्टाफ लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो आप जैसे चालाक चतुर नहीं है, ये ले लेते हैं, बोलते नहीं, वो तो 7 दिन में देखेंगे। 7 दिन वाला ग्रुप 15 दिन पार हो गया। ये नवरात्र का प्रेशर है, नवरात्र का प्रिपरेशन पहले से ही, कहाँ देखेंगे। तो इस बात के लिए मैं, जो लोग देख रहे हो, जो उनको ऑलरेडी
पैसा भेज दिए हो, कुंडली भेज दिए हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को थोड़ा सा और टाइम दीजिए। ये नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि मेरे लिए आपका कुंडली से ज़्यादा आपका पूजा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नवरात्र तो एक ही बार आता है साल का, ऐसे नवरात्र, और इस बार का तो बेस्ट है। बार बार बोल रहा हूँ, कुंडली मत दिखाओ, नवरात्र करो। मैं ही एक पागल हूँ जो मना करता हूँ कुंडली मत दिखाओ, लेकिन आप लोग पड़े रहते हो, तो इस बात का। अच्छा हाँ, दो दो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, शायद कोई दूसरा यूट्यूबर या दूसरा कोई कंपनी या दूसरा कोई ऐप्स वाले मेरे पीछे डाले हुए हैं। आपको कह दूं, मैं जानता हूँ हर वीडियो देख रहे हो आप, तो थोड़ा सा हम जैसे बदमाशों से थोड़ा बच के हैं। गलत बात है ऐसा कमेंट वगैरह। देखो, जिस वीडियो में 50 गुड कमेंट है, एक नेगेटिव कमेंट क्यों? और अगर वो उस वीडियो के आधार पर नेगेटिव होता तो मुझे कोई दुख नहीं था, मैं दोनों को झेलता हूँ। लेकिन दिख रहा है कि ये इंटेंसिवली कर रहे हो, इंटेंसिवली कर रहे हो, नॉट गुड। ऐसे को जो वीडियो नहीं है उस विषय में क्या कमेंट लिखना है? अगर आपका मेरे से कोई दुश्मनी है या मेरे ऊपर जलन है, तो फोन करिए ना, बात करते हैं। उठाऊंगा यार, कोई बात नहीं, मैं बोल रखा हूँ। ऐसे लोग थोड़ा सा हमें भिड़ाओ। और आप दोनों का कुंडली दिखाऊं, कुंडली है मेरे पास, इसीलिए लोगों को मना करता हूं कि सब आदमी को कुंडली कभी नहीं दिखाना। बहुत सोच समझ के कुंडली दिखाना चाहिए। एक गलत आदमी के हाथ में कुंडली आए तो समझना कि तुम्हारा सारा बायोडाटा उसी के पास है। उस कुंडली को अगर सोचो ये कोई गलत, और तांत्रिकों को तो भूल नहीं दिखाना चाहिए, है कि नहीं? मैं ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन आप लोग अगर ज्यादा पीछे पड़ो और बिना मतलब का परेशानी करो तो ठीक नहीं है। मैं ऐसा जानता नहीं, तांत्रिक आंतरिक हूं नहीं, लेकिन ऊपर वाला भी तो एक है ना। प्लीज ऐसा आप लोग को कोई अगर मेरे पीछे डाला हुआ है, तो कहीं मेरा मोरल डाउन करने के लिए नहीं होने वाला है। मैं दूसरे का मोटिवेट करता हूँ, मेरा क्या डाउन करोगे? बेकार बात है, मत लगो मेरे पीछे। और ये कमेंट वमेंट लिखना थोड़ा सा नेगेटिव वाला कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव ज्ञान वाली बात होती तो मैं खुश होता कि अच्छा लिखे हो, कि मैं गलत बोल रहा हूँ, कि गलत प्रेडिक्शन है, कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, ये ग्रह का ऐसा होता है, ऐसे कुछ एस्ट्रोलॉजी चैनल में आए हो तो उस विषय में बात करो। लेकिन कुछ नहीं जानते और इधर उधर का लिखोगे, गलत बात है, ठीक है? ऐसा मत करिए, प्यार से बोल रहा हूँ, कोई धमकियों की दादागिरी हमसे नहीं होता है, हम सिंपल आदमी हैं, ठीक है? हाँ, चलिए ठीक।